सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं कि आज अपने 500 सालों बाद श्री राम का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो अयोध्या में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आप जो बेरोजगार है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं कि त्याग कर दो उन ख्वाहिशों का कुछ अलग करने के लिए। त्याग कर दो कुछ ख्वाहिशों का कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि राम ने भी सब कुछ छोड़ दिया था श्री राम बनने के लिए। राम ने भी सब कुछ छोड़ दिया था श्री राम बनने के लिए। तो सभी को मेरा जय श्री राम। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अपने एनिमल हस्बेंड्री में एलपीएम चल रही है और अपने क्या स्टार्ट कर रखा है, प्रजनन। जिसमें प्रजनन में अपने कल किया था, क्या किया था, इसमें मेन वन लाइनर क्वेश्चन किए थे कि गर्भावधि में क्या चाहिए, मतलब गर्भावधि की जांच कैसे करते हैं। तो किस विधि द्वारा करते हैं? रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा। कितने दिनों बाद करनी चाहिए? अगर कोई पशु, मादा पशु गर्भित हो जाती है तो उसके 2 मंथ बाद ही रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा गर्भ की जांच की जाती है। और कोई पशु, मादा पशु ब्याही हुई है तो उसके 3 मंथ बाद या 90 दिनों बाद ही उसे गर्भित करवाना चाहिए, ताकि उसका ड्राई पीरियड ना बढ़े। और जो पशु बार बार रिपीट, जैसे एक बार गर्भित हो गया उसके बाद दोबारा गर्भित होता है, या इसे क्या कहता है, रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। और गर्भाशय, जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है, तो वो कहाँ पे होता है? गर्भाशय में या यूट्रस में। आज अपने करेंगे प्रजनन की विधियां। प्रजनन क्या होता है ये तो हमने बात कर ली। प्रजनन क्या होता है? नर व मादा पशु के बीच में समागम की ऐसी क्रिया या सेक्सुअल कांटेक्ट जिसमें नए जीव की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रजनन। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या था? इसमें आप 2 चीज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में लिखो जो इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो वीर्य का कलेक्शन है, वीर्य का संग्रहण, वो 3 से 10 वर्ष के मध्य जो बुल है या सांड है, उसी का एकत्रित किया जाता है। तो एआई में वीर्य का संग्रहण, जो वीर्य का कलेक्शन किया जाता है अपने, वो कितने वर्ष के सांड का होना चाहिए? ओनली 3 या 10 वर्ष तक ही होना चाहिए। और एआई है ना, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, लगभग 50 से 75% सक्सेसफुल होता है। कितने प्रतिशत है? 50 से 75% सक्सेसफुल है ये मेथड। 25% अपने मान सकते हैं भी अनसक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि कई मादा पशुओं की, जैसे अपने बच्चादानी वगैरह कहते हैं, वो कमजोर होती है। क्यों होती है? जैसे अपने कल बात की थी, प्लेसेंटा वगैरह है, वो किसी कारणवश पशु के अटक जाती है, पेट में रह जाती है, तो उसको डॉक्टर के द्वारा निकलवाना पड़ता है। इसके कारण वो मादा पशु खराब हो जाता है। तो 25% अनसक्सेसफुल है और 75% लगभग सक्सेसफुल मेथड है। और अपने विदेश से जो पशु मंगवाते हैं, उन पशुओं का अपने भारत में भी यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जरूरी है। मैंने आपको इसके लाभ भी लिखाए थे कि जो मादा पशु ये प्रजनन करने में असक्षम है, जैसे लूली लंगड़ी होगी और बढ़िया दूध देती है अपने, तो उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ही जरूरी है। आज अपने करेंगे प्रजनन की विधियां। क्या करेंगे? प्रजनन की विधियां। तो हेडिंग डालो आप, प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियां। प्रजनन की विधियां कितनी है अपने? 2 प्रकार से प्रजनन होता है। एक होता है अंतः प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन। कौन सा होता है? एक होता है अंतः प्रजनन और एक होता है बाह्य प्रजनन। बहिर्प्रजनन या बाह्य प्रजनन कहा जाता है बहिर्प्रजनन। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग। और इसे क्या कहा जाता है? आउटब्रीडिंग। इंग्लिश में भी नाम याद करने हैं आपको। आपके सीधा क्वेश्चन आएगा, आउटब्रीडिंग क्या होती है, इनब्रीडिंग क्या होती है, तो आप ऑप्शन में देखकर आप बता सकते हो ये क्या है। मैंने आपको कल बताया था भी, आपको इंग्लिश नाम भी याद करने हैं।
पहले ये आपको बता दूं, ये हर एग्जाम में, पहले ये नहीं आता था किसी भी एग्जाम में, लेकिन आजकल ये टॉपिक है जो प्रजनन की विधियां हैं, ये किसी का एग्जाम देख लो, जैसे एग्रीकल्चर में आईसीआर का एग्जाम हो गया, बीएचयू का एग्जाम हो गया, जेट का एग्जाम हो गया, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट आता है, ये उसमें ट्रेंडिंग में चल रहा है। पहले इसमें क्वेश्चन बहुत कम आते थे, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन बनते हैं अपने एलपीएम से ज्यादा वो किस में आते हैं, इसमें आते हैं। नस्लों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मेनली जो 4-5 जैसे गाय की नस्लें, 4-5 इंपॉर्टेंट नस्लें, उन्हीं में से पूछे जाते हैं। भैंस की 4-5 नस्लें, जैसे मुर्रा है अपने, लगभग मुर्र नस्ल भैंसों में या तो सबसे ज्यादा वसा वाला क्वेश्चन आता है, कौन सी भैंस के अंदर होती है, तो वो होती है भदावरी के अंदर। और एक क्वेश्चन होता है जो ट्रेंड में बिल्कुल लगभग एग्जाम में छपा होगा, कौन सा, जलेबी जैसे सिंह किस नस्ल के होते हैं, या भैंस की किस नस्ल के होते हैं, तो वो मुर्रा नस्ल के। लगभग भैंसों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नस्लों में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, अपने आएंगे, मैंने बताया था डेयरी टेक्नोलॉजी, और किसमें से, इनमें एलपीएम में जो पार्ट चल रहा है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रजनन, क्योंकि ये बच्चों को समझ नहीं आता। क्यों नहीं आता? या तो कोई समझा नहीं पाता या बच्चे ध्यान नहीं देते, ये बात है। तो आप जो क्लासेस चल रही है वो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, रोज ज्वाइन किया करो और बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार करो अपने। तो अपने अब क्या करें, प्रजनन की विधियां करिए। प्रजनन की विधियां कितनी अपने, 2 है। कौन कौन सी है? अंतः प्रजनन जिसे इनब्रीडिंग कहा जाता है, बहिर् प्रजनन जिसे क्या कहा जाता है, आउटब्रीडिंग कहा जाता है। अब बात करेंगे पहले अंतः प्रजनन क्या होता है, क्या होता है। अंतः प्रजनन का मतलब हो गया एक ही पीढ़ी के, एक ही पीढ़ी में 4 से 6, सॉरी, एक ही नस्ल में 4 से 6 पीढ़ी तक के निकटतम संबंध को क्या कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, इनब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? समान गुणों के लक्षणों के लिए, समान गुणों के लक्षणों के स्थानांतरण के लिए, समान गुणों के लक्षणों के स्थानांतरण के लिए। मतलब आपको समझ गए, 4 से 6 पीढ़ी का मतलब हो गया, आपको सीधी बात बागड़ी भाषा में समझाता हूँ। 4 से 6 पीढ़ी कौन सी होगी? जैसे आप हो गई, आपके आगे शादी होगी तो आपके लड़का होगा या लड़की होगी तो आपकी सेकंड पीढ़ी होगी, आपके लड़के के लड़का होगा तो वो आपकी थर्ड पीढ़ी होगी। ऐसे पीढ़ियां चलती है, वो क्या होगी? 4 से 6 पीढ़ी एक ही नस्ल की। जैसे अपने गाय ले ली तो गाय की एक ही नस्ल, जैसे अपने कौन सी ले ली, साहिवाल नस्ल ले ली, तो उसके आगे 4 से 6 पीढ़ियों के निकटतम संबंधी होते हैं, उनके बीच में प्रजनन होता है ना, उनके बीच में क्रॉस होता है, उसे क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। समान गुणों का लक्षणों का स्थानांतरण मतलब समझ गए। आपको सीधा पता है भी, जैसे अपने घरों में, सीधा आपको बता दूं, जैसे अपने घरों में दूध, जैसे गाय रखते हैं, वो बढ़िया दूध देती है, उसके बढ़िया वसा है, बढ़िया घी होता है उसके। तो मेन बात है, अगर वो जाती है तो अपने घर वाले कहते हैं भी इस गाय की बच्ची या जो बछड़ा है, मेनली बच्ची होती है, उसे आगे रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि ये बढ़िया दूध देती है, शुद्धि है, मारती नहीं है किसी को, और बढ़िया वसा है इसके दूध में, बढ़िया घी देती है। तो इसी कारण समान गुणों का लक्षण, ताकि उसके आने वाली पीढ़ियां वो भी समान हो, ताकि अच्छा दूध देती है, ये इसकी माँ अच्छा दूध देती है तो उसकी बछड़ी भी अच्छा दूध देगी। इसी कारण कौन सी ब्रीडिंग की जाती है? इन ब्रीडिंग होती है, जिनके मतलब हो गया 4 से 6 पीढ़ी तक के लक्षणों के निकटतम प्रजनन को क्या कहा जाता है? इन ब्रीडिंग कहा जाता है। ये क्यों किया जाता है? समान लक्षणों के स्थानांतरण के लिए। क्यों किया जाता है? समान लक्षणों के स्थानांतरण के लिए। अब इसमें बात करेंगे, इसके अंदर 2 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? इन ब्रीडिंग में भी 2 विधियां हैं। इन ब्रीडिंग में भी 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? पहली है आपकी संप्रजनन। पहली कौन सी है इसमें? संप्रजनन।
संप्रजनन। संप्रजनन का मतलब हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। क्या हो गया? क्रॉस ब्रीडिंग। संप्रजनन का मतलब हो गया क्रॉस ब्रीडिंग। और दूसरी कौन सी होती है? वो होती है अंतर्वश प्रजनन। अंतर्वश प्रजनन। अंतर्वश प्रजनन उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लाइन ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है? लाइन ब्रीडिंग। तो अंतर प्रजनन की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। सीधे क्वेश्चन पूछेगा इन ब्रीडिंग है उसकी कितनी विधियां हैं? तो 2 विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं? क्रॉस ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। इंग्लिश में भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं पहले संप्रजनन क्या होता है या क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है। तो अंतर प्रजनन आप समझ गए भी निकटतम जो नस्ल है या निकटतम नस्ल है जो नर या मादा है उसमें निकटतम नस्ल है 4 से 6 पीढ़ी तक की निकटतम क्रॉस मतलब नस्लों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है या प्रजनन करवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इनब्रीडिंग कहा जाता है। क्यों करवाया जाता है? ताकि समान लक्षणों का स्थानांतरण हो सके। ताकि समान लक्षणों का स्थानांतरण हो सके। इसमें कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कौन कौन सी? संप्रजनन जिसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। और दूसरी कौन सी? अंतर्वश प्रजनन या जिसे क्या कहा जाता है? लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है। अंतर्वश प्रजनन का संप्रजनन का मतलब हो गया बहुत ही निकट, बहुत ही निकटतम पीढ़ी के मध्य संकरण। बहुत ही निकटतम पीढ़ी के मध्य संकरण जो होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। क्रॉस ब्रीडिंग बहुत ही निकटतम का मतलब हो गया, जैसे अपने पशुओं की बात करेंगे, पशुओं के मतलब हो गया मां का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? पुत्र के साथ। किसके साथ करवाया जाता है? पुत्र के साथ। मां का क्रॉस किसके साथ करवाया जाता है? पुत्र के साथ। ये पशुओं में बातें चल रही है अपनी। जैसे गाय है उसका कोई सांड है, उसी का कोई सांड है, उसका क्रॉस करवाया जाता है। तो ये कौन सा है? निकटतम पीढ़ी होगी ना, एकदम निकटतम ब्रीडिंग होगी। तो ये कौन सी होगी? क्रॉस ब्रीडिंग होगी। जैसे पिता का किसके साथ? पुत्री के साथ। किसका? पिता का पुत्री के मध्य क्रॉस क्या कहलाता है? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। बहुत ही निकटतम पीढ़ी के मध्य संकरण या प्रजनन की विधि होती है, वो कौन सी विधि होती है? क्रॉस ब्रीडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब आप समझ गए। जैसे अपने पशुओं में बात करते हैं, मां और पुत्र के मध्य जो क्रॉस होता है वो कौन सा होता है? क्रॉस ब्रीडिंग। पिता और पुत्री के मध्य जो क्रॉस होता है वो क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग। ये मतलब समझ गए आप? ये अपनी बातें पशुओं में चल रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने दूसरा इसमें कौन सा? अंतर्वश प्रजनन। कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अंतर्वश प्रजनन। अंतर्वश प्रजनन का मतलब हो गया, अंतर्वश प्रजनन किसे क्या कहते हैं? या लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है। इसमें एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य संकरण, इसमें एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य संकरण, एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य संकरण या प्रजनन, के मध्य संकरण या प्रजनन। एक पीढ़ी के अंतराल का मतलब हो गया जैसे दादा का पोती के साथ संकरण, दादी का पोते के साथ संकरण। समझ गए आप? एक पीढ़ी का अंतर आ गया, दादा और पोती, एक पीढ़ी का अंतर आ गया तो 2 पीढ़ियों, ये बातें पशुओं के अंदर हो रही है। दादा और पोती का संकरण क्या हो गया? लाइन ब्रीडिंग हो गया। क्या हो गया? लाइन ब्रीडिंग। दादी और पोती का दादा और पोती का संकरण लाइन ब्रीडिंग, और दादी और पोते का संकरण क्या हो गया? लाइन ब्रीडिंग। ये अपने पशुओं में बातें चल रही है। एक पीढ़ी के मध्य, एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य जो संकरण करवाया जाता है वो करवाया जाता है किस में कराया जाता है? लाइन ब्रीडिंग में कराया जाता है। किसके अंदर करवाया जाता है? लाइन ब्रीडिंग में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ठोक दो। इसमें एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो इन ब्रीडिंग की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां। कौन कौन सी? संप्रजनन और अंतर्वश प्रजनन। संप्रजनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग, जिसमें 2 बिल्कुल निकटतम पीढ़ियों के मध्य संकरण करवाया जाता है। दूसरी कौन सी होगी? लाइन ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग के अंदर
एक पीढ़ी के अंतराल के मध्य संकरण करवाया जाता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको ऑप्शन दे देगा, माता किसी पशु का जो नर है वो दादा है, या किसी पशु की वो माता है वो है पोती, तो उन मध्य जो संकरण कराया जाता है उस संकरण को क्या नाम कहते हैं, या उस संकरण को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइन ब्रीडिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरा प्रजनन कौन सा था अपने, पहला था अंतःप्रजनन इन ब्रीडिंग, दूसरी कौन सी विधि थी अपने, आउट ब्रीडिंग या बहिर्प्रजनन। तो अपने हेडिंग डालो बहिर्प्रजनन। जो बच्चे नोट्स तैयार कर रहे हैं वो साथ के साथ नोट करें, और जो बच्चे पीछे रह जाते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि बाद में आप बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार कर सकें। अब आपने अपने बात करते हैं कौन सी, बहिर्प्रजनन की। बहिर्प्रजनन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आउट ब्रीडिंग। क्या कहा जाता है, आउट ब्रीडिंग। इसका मतलब हो गया इस विधि में आप पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। इस विधि में असंबंधित नर व मादा पशुओं के मध्य प्रजनन करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है। इसमें 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं होता। 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संबंध नहीं पाया जाता, कोई संबंध नहीं पाया जाता। मतलब समझ गए आपने। जैसे आपको बता दूं, एक मुर्रा नस्ल है, अपने पशुओं की बातें लेके चलते हैं क्योंकि अपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं। जैसे एक मुर्रा नस्ल है वो अपने पाई जाती है गंगानगर में, ठीक है। एक नस्ल पाई जाती है अपनी मुर्रा ही नस्ल, एक ही नस्ल होगी, एक नस्ल पाई जाती है जिसे मुर्रा ही नस्ल कहां पे पाई जाती है, पंजाब में। उन दो नस्ल तो एक है लेकिन उनका कोई संबंध नहीं है, उनके बीच मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है या आउट ब्रीडिंग कहा जाता है। नस्ल तो अपने मुर्रा एक ही है लेकिन है कहां पे, अलग अलग, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है या कोई भी पीढ़ी का मेल नहीं है, तो उसे क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। दो अलग अलग मतलब एक ही नस्ल के जो बीच में असंबंधित पशु हो गए, मतलब एक मुर्रा नस्ल की भैंस गंगानगर में पाई जाती है, एक मुर्रा नस्ल की भैंस कहां पे पाई जाती है, वो कहां पे पाई जाती है, जैसे पंजाब में पाई जाती है। उन दो पशुओं के मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है। उन दो भैंसों के मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है। तो बहिर्प्रजनन कितने आगे भी विधियां हैं, तो इसमें कितनी विधियां आगे, 4 विधियां। कितनी विधियां हैं इसमें, 4 विधियां हैं। तो उसका नाम लिखो, अपने पहले नाम लिखेंगे। तो बहिर्प्रजनन आप समझ गए होंगे। बहिर्प्रजनन क्या होता है, दो असंबंधित नर व मादा पशुओं के बीच में संकरण या प्रजनन को क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है। इसमें कितनी विधियां हैं आगे, 4 विधियां हैं। पहली कौन सी है, भिन्न प्रजनन। पहली कौन सी है, बहिर्प्रजनन, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इंग्लिश में भी नाम याद करने हैं। दूसरी कौन सी होगी, संकरण, जिसे क्या कहा जाता है, क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस ब्रीडिंग अलग है, वो अलग थी, क्योंकि इसमें क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब हो गया ये दो अलग अलग, एक ही नस्ल की है लेकिन दो अलग अलग प्रजातियों या दो अलग अलग असंबंधित पशुओं के बीच में संकरण है। तो आउट ब्रीडिंग के अंदर अपने पढ़ रहे हैं, उनके भाग है ये। पहला हो गया बहिर्प्रजनन, दूसरा हो गया संकरण, तीसरा हो गया प्रसंकरण। प्रसंकरण इसे क्या कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हर्बिडाइजेशन। क्या, हर्बिडाइजेशन। और एक भाग और हो गया, कौन सा हो गया, वो हो गया क्रमोन्नत। क्रमोन्नत इसी में भी आगे भाग है, इसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ग्रेडिंग अप।
क्या कहा जाता है, ग्रेडिंग अप। इसी में आगे भाग है बैक क्रॉस हो गया, टॉप क्रॉस हो गया, ये अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में चारों भाग का, क्योंकि आज की क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। इसमें ज्यादा उदाहरण आपको समझाना भी है, समझ आना चाहिए, क्लास चाहे छोटी हो लेकिन आपको समझ आना चाहिए। अपने आज क्या किए, ओनली 2 ही पार्ट किए। पहले किए अध्याय पर्सन में कितनी विधियां हैं, 2 विधियां, कौन कौन सी, लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। लाइन ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में निकटतम 2 पीढ़ियों के मतलब संकरण, और क्रॉस ब्रीडिंग में लाइन ब्रीडिंग में सॉरी क्या है, 1 पीढ़ी के अंतराल में संकरण, ठीक है। और बहिर्प्रजनन किसे कहा जाता है, नर व मादा जो असंबंधित पशु है उनके मध्य संकरण को क्या कहा जाता है, बहिर्प्रजनन कहा जाता है। अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये अपने करेंगे कल, अपने मेनली है अभी अपनी एनिमल हस्बेंड्री छोटी है, 1.5-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन समझ आना चाहिए क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे अपने। क्योंकि पशु परीक्षा के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो 10वीं लेवल के या 8th लेवल के हैं। ऐसे नहीं भी रट्टा मारना है और नंबर लेने, रट्टा थोड़े दिनों तक ही चलेगा। अपने एग्जाम अभी टाइम है, जून जुलाई के अंदर है, तो अभी से लग जाओ। अभी बढ़िया क्लासेस चल रही है, अगर टाइम बच गया तो अपनी दोबारा क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।